किस दिशा में जा रहा है बांग्लादेश? धर्म के नाम पे ये कैसी तांडव लीला? उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए उग्रवादियों ने दिन दहाड़े हिज़्बुत तौहीद के 5 लोगों की हत्या कर दी। प्रिय दर्शकों, हमारा हिज़्बुत तौहीद आंदोलन पूरी तरह से अराजनैतिक है। इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर आज तक पिछले 28 वर्षों में कोई ये नहीं कह सकता कि हिज़्बुत तौहीद आंदोलन किसी अन्याय की है, कोई कानून तोड़ा है। हिज़्बुत तौहीद का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है और किसी भी आर्थिक स्वार्थ का उद्देश्य भी नहीं है। हम पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से देशभक्ति की चेतना से प्रबुद्ध है और अपनी धार्मिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हम बांग्लादेश में आतंकवाद, धार्मिक अंधविश्वास, धर्म का व्यापार, सांप्रदायिकता और महिला उत्पीड़न के खिलाफ आदर्शवादी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे बांग्लादेश में कुछ उग्रवादी लोगों ने इस महत्वपूर्ण कार्य को स्वीकार नहीं की है। वो हिज़्बुत तौहीद को टारगेट बनाया है क्योंकि हिज़्बुत तौहीद के कारण वो समाज में आतंकवाद को फैलाने में सक्षम नहीं है। हिज़्बुत तौहीद के रहते हुए वो धर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे और तो और धर्मीय अंधविश्वास को इस्तेमाल करके इस्लाम के नाम पर सांप्रदायिक हमले नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये चरमपंथी समूहों ने लगातार काफी वाज महफिल में हिज़्बुत तौहीद के खिलाफ झूठ फैला रही है। कई सभा में, सेमिनार में और इस्लामिक वाज महफिल में हजारों लोगों के सामने हिज़्बुत तौहीद के लोगों को काफिर, धर्मत्यागी, भारत का दलाल कहकर लोगों को हमारे ऊपर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। इस उग्रवादी मौलवियों ने हिज़्बुत तौहीद के मुख्य नेता जनाब हुसैन मोहम्मद सेलिम साहब की सर की कीमत 5 लाख रुपए तक निर्धारण करके सोशल मीडिया में लाइव करके घोषणा की है। प्रिय दर्शकों, उग्रवादी धर्म व्यापारी समूहों ने हिज़्बुत तौहीद के बारे में झूठ फैलाकर लोगों को उकसाने के परिणाम स्वरूप हिज़्बुत तौहीद के लोगों के ऊपर अब तक लगभग 400 से भी ज्यादा हमले हुए हैं। हिज़्बुत तौहीद के 5 सदस्यों को उग्रवादियों ने हत्या कर दी है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को घायल और रक्त रंजित किया है। पर बांग्लादेश की इतिहास में सबसे घिनौना हमला उग्रवादियों ने हिज़्बुत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सेलिम के घर पर किया है। उनके घर में अब तक 4 बार उग्रवादियों ने हमला किया है। 2016 में हिज़्बुत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सेलिम साहब ने अपने घर के आंगन में एक मस्जिद बना रहे थे। उस समय कुछ उग्रवादी मौलवियों ने एक र्यूमर फैला रहे थे कि हिज़्बुत तौहीद के नेता ने घर पर एक गिरजा बना रहा है। उस वक्त मस्जिद निर्माण कार्य में हिस्सा लेने वाला 2 हिज़्बुत तौहीद के सदस्य को ईसाई बनाकर गर्दन काटकर हत्या किया गया था। चरमपंथियों ने उन दोनों की आंखें निकालकर हाथ पैर की नसें काट दिया थे और अंत में सबूत मिटाने के लिए बॉडी पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश किए थे। प्रिय दर्शकों, हिज़्बुत तौहीद पर चरमपंथियों के आक्रोश का एक ही कारण है, वो है हिज़्बुत तौहीद ने इस्लाम का सच्चे रूप को, सच्चे आदर्श को उपस्थापन कर रहे हैं। हिज़्बुत तौहीद ने कुरान, हदीस और इतिहास से सबूत पेश किए हैं कि इस्लाम में सांप्रदायिकता का स्थान नहीं है, इस्लाम में आतंकवाद का स्थान नहीं है और तो और इस्लाम में धर्म व्यापार का भी स्थान नहीं है। इसी कारण बांग्लादेश के धर्म व्यापारी मौलवी समूहों ने अपने कयामी स्वार्थ को हराने की डर से क्षिप्त हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, कट्टरपंथी समूहों हमेशा धर्म की अवैज्ञानिक व्याख्या देता है। इस उग्रवादी मौलवी समूहों हमेशा एकता का खिलाफ है, विज्ञान का खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, संगीत और कला का भी खिलाफ है और तो और अलग अलग धर्म की भी खिलाफ है। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि ये धर्म व्यापारी मौलवी समूह हिज़्बुत तौहीद के खिलाफ ही खड़े होंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग हमारे ऊपर जो हमला किया उसके बदले में हम हिज़्बुत तौहीद ने क्या किया? नहीं दर्शकों, हम पलटवार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम विकास प्रगति जारी रख रहे हैं। हम मानवता का कल्याण में शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आदर्श को प्रचारित कर रहे हैं। इसके अलावा हम बांग्लादेश सरकार और सरकारी विभागों के अधिकारियों को और प्रशासन को आतंकवादी समूहों के गतिविधियों के बारे में सूचित कर रहे हैं। हम उग्रवादी आतंकवादी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर रहे हैं, सरकारी विभागों के ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं और तो और हम पूरे बांग्लादेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया कर्मियों के सामने हमारे ऊपर चल रहे उत्पीड़न और अत्याचार की तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा
हम सभा सेमिनार करके देश के एजुकेटेड पर्सन, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज, रिलीजियस स्कॉलर्स और शांतिप्रिय लोगों के सामने हमारे ऊपर किया गया अत्याचार के बारे में बता रहे हैं। उसके साथ साथ इस्लाम का रियल कंसेप्ट, रियल आइडियोलॉजी उपस्थापन कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा स्पष्ट कहना है कि हम ऐसी एक समाज चाहते हैं जहां उग्रवाद नहीं होगी, जहां धर्म के नाम पर आतंकवाद नहीं होगी, जहां किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर सांप्रदायिक हमलाएं नहीं होगी, जहां महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न नहीं होगी। हम चाहते हैं ऐसी एक समाज व्यवस्था जहां महिलाएं और पुरुष मिलकर एक साथ सभी सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और महिलाओं को किसी चरमपंथी मौलवी समूहों की फतवा से डरने की जरूरत नहीं है। हम हिज़्बुत तौहीद एक ऐसा समाज चाहते हैं जो महिलाओं की योग्यता, साहस और बुद्धिमत्ता को स्वीकार करता है। प्रिय दर्शकों, हम हिज़्बुत तौहीद सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण समाज व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक आदर्श का प्रस्ताव कर रहे हैं जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है और जो विशुद्ध, प्राकृतिक और पारंपरिक आदर्श है। हम भारतवर्ष के लोग सदियों से ईश्वर के दिया गया नियमों के अनुसार जीवन जीते आ रहे हैं। भारतवर्ष का भूमि कभी धर्महीनता का भूमि नहीं था, परंतु साम्राज्यवादी ब्रिटिशों ने हमें अधीन करके उनके धर्महीन व्यवस्था को हमारे ऊपर थोप दिया है। नतीजा ये हुआ कि हम भारतवर्ष के संतान आज धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, राजनीति के नाम पर विभाजित होकर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब समय आ गया है कि फिर से एकजुट होने का। समय आ गया है कि धर्म व्यापार, आतंकवाद, अपराजनीति के साथ साथ सभी अन्याय, अत्याचार के खिलाफ सब धर्म, जाति, दल, मत के लोगों को एकजुट होकर लड़ाई शुरू करने का।